अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो x plus iota y plus 2 minus 3 iota is equal to iota into 5 minus iota into 3 plus 4 iota। कुछ इस तरह की रकमें दी हुई हैं, जिस तरह कोई कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने उनको x और y की वैल्यू या a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले आप देखें, जो रियल पार्ट है x प्लस 2, इन दोनों को ऐड कर लिया है। इमेजिनरी पार्ट एओटा y माइनस 3 एओटा में से एओटा कॉमन लिया है इंटू वाई माइनस 3। राइट साइड पे हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 5 माइनस एओटा और 3 प्लस 4 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 आर 15 प्लस 20 एओटा माइनस 3 एओटा माइनस 4 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू एओटा इंटू 15 20 माइनस 3 17 एओटा। एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस होगा। 15 प्लस 4 19। फिर एओटा मल्टीप्लाई करेंगे, 19 एओटा प्लस 17 एओटा स्क्वायर, फिर एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 19 एओटा माइनस 7। एक्स प्लस 2 प्लस एओटा वाई माइनस 3 को हम लिख दिया है -17 प्लस 19 एओटा। रियल पार्ट हमने पहले लिखा है, इमेजिनरी बाद। इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वल रखेंगे, तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -17, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू -19, और इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। इसमें 3 को ऐड कर लेंगे तो y की वैल्यू 20। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -19 और y की वैल्यू 22 होगी। सेकंड पार्ट है, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में भी देखिए 3 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, x 1 से और एओटा से मल्टीप्लाई होगा, एओटा y 1 और एओटा माइनस, ये हमारे पास x माइनस एओटा y प्लस एओटा y माइनस एओटा स्क्वायर y, x माइनस एओटा x। राइट साइड पे पहले हम पहली और दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -10 प्लस 10 एओटा माइनस माइनस प्लस 15 एओटा माइनस 15 एओटा स्क्वायर। यहाँ पे एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये -10 10 प्लस 15 25 एओटा, यहाँ पे एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट x प्लस वाई, इसमें से एओटा कॉमन लेंगे, -x प्लस वाई -10 प्लस 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 25 एओटा। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, इसमें से 5 या कॉमन लें, 5 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। फिर 1 को -3 एओटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 एओटा को -3 एओटा से मल्टीप्लाई करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल 15 आएगा। 15 -3 एओटा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है x प्लस वाई प्लस एओटा इंटू एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस वाई। इसमें भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख दी। रियल पार्ट हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इमेजिनरी है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। जब आप इनको ऐड करेंगे, देखें x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 12, 2 पे डिवाइड करेंगे, 12 ओवर 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू 6 पुट करेंगे, राइट साइड पे इसको माइनस कर लेंगे, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यू 9 और 6 आ जाएगी। थर्ड पार्ट है,
दो तरह से इसको हल किया हुआ है, x/2 प्लस एटा प्लस y/3 माइनस एटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एटा। यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। 2 प्लस एटा का कॉन्जुगेट है 2 माइनस एटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये 2x माइनस एक्स एटा एक्स ओवर फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, यहाँ पे 3y प्लस एटा y फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, 2x माइनस एक्स एटा 2 का स्केयर 4 एटा स्केयर माइनस 1, ये भी वैसे लिखेंगे 3 का स्केयर 9 एटा स्केयर माइनस 1, 2x माइनस एक्स एटा ओवर ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड पे 10 से, ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y, 4x माइनस 2x एटा प्लस 3y प्लस 4y। यहाँ पे देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास ये 5 कैंसिल होगा, तो 2 को 2x और x एटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, तो 3y प्लस y एटा इज इक्वल टू, इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 प्लस 50 एटा। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई 1 और 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इनके y के कोफिशिएंट बराबर आ जाएंगे, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x के कोफिशिएंट बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू -1 और -110, 10 पे डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू -11, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू -11 पुट करने से -44, फिर राइट पे उसको प्लस कर लिया, 3y 84 के इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू 84/3 या 28। एक और मेथड किया हुआ है यहाँ पे, इसमें हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, वहां से भी हमारे पास x की और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 and z2 find the x value of x and y and such that x z1 minus z2 is equal to -27 प्लस 15 ये होता है। अब देखें हमें ये कंडीशन उसने बता दी कि z1 माइनस z2 एक कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल। अब z1 -13 प्लस 24 ये होता माइनस z2 लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर माइनस को मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लिया, -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हम -13 को ऐड करेंगे -14 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। यहाँ पे 24 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 24 -9, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई if x plus iota y whole square is equal to 25 plus 60 iota. Taking square root from both sides, square root cancel होगा, x plus iota y। इस तरफ हम 25 plus 6 iota का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसमें रियल पार्ट 25x है, इमेजिनरी पार्ट 60y के बराबर। फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला लिख दिया हमने, इसमें आप x और y की वैल्यू 60 और 25 पुट करेंगे, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर रूट प्लस x की वैल्यू 25/2 होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस एटा 60/60, x और y की वैल्यू पुट किए, स्क्वायर रूट ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट 625, 60 का स्क्वायर रूट 3600 प्लस 25/2, 60 से कैंसिल होगा, प्लस एटा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 25/2। पहले आप इन दोनों को ऐड करें और इसका स्क्वायर रूट लें, ये आ जाएगा 65, फिर ये 25 प्लस होगा /2, इन दोनों को ऐड करेंगे
424 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लिया 65 माइनस 25/2। फिर इनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर देंगे 45 का स्क्वायर रूट, इनको माइनस करें 2 पे डिवाइड करें 20 का स्क्वायर रूट, 45 को फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, 20 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जिसका पेयर बनेगा उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, इसको भी बाहर निकाल लिया। तो ये प्लस माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट, एक प्लस में और एक माइनस में, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी इसके पार्ट ऐसे ही हैं, अभी हम उनको भी देखते हैं। सेकंड पार्ट है x plus iota y whole square 64 plus 48 iota, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, फार्मूला अप्लाई किया है, x और y की वैल्यू पुट कर दी है। 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट प्लस 64x की वैल्यू होल स्क्वायर रूट ओवर 2। इस तरह यहाँ पे y की वैल्यू और x और y की वैल्यू पुट कर दी। 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 64 ओवर 2, 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस 64 ओवर 2, दोनों को ऐड किया 6400, इनको भी ऐड किया 6400, इनका स्क्वायर रूट आ गया 60 प्लस 64 ओवर 2 होल स्क्वायर रूट, इनको माइनस करेंगे होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आएगा 144 ओवर 2, 72 बनेगा, 16 ओवर 2 8 बन जाएगा। 75 को फैक्टराइज कर लिया, 36 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 8 को भी 36 का स्क्वायर 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 2 का पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से अलग कर लिया, एक वैल्यू प्लस और एक माइनस में लिख लिया। थर्ड पार्ट है x प्लस एटा वाई होल स्क्वायर 2 एटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस एटा। सबसे पहले इसको एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करेंगे, 3 प्लस एटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे पास -7 प्लस 9 एटा ओवर 10 या -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 एटा। स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू -7 ओवर 10 और y की वैल्यू 9 ओवर 10। यहाँ पे x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, y की वैल्यू का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू यहाँ पे भी, और y की वैल्यू 9 ओवर 10। 9 ओवर 10 का मॉडुलस वही होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एटा बच जाएगा। इसका स्क्वायर लिया 9 ओवर 10 का स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस -7 ओवर 10 ओवर 2, -7 ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 9 ओवर 10 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 10 ओवर 2। एलसीएम लिया 49 प्लस 81 ओवर 100 माइनस 7 ओवर 10 ओवर 2 होल स्क्वायर रूट। इस तरह इसका भी एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 49 प्लस 81, यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे 49 प्लस 81, ये 130 ओवर 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 ओवर 10 ओवर 2 होल स्क्वायर रूट। इस तरह 130 ओवर 100 प्लस करने से आएगा, 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पे 13 ओवर 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 13 ओवर 10 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 ओवर 30 स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया है, 10 का 100 का स्क्वायर रूट 10, ये 1 और 30 रहेगा, ये भी 130 रहेगा। अब इनका एलसीएम सिर्फ सेम बनाने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लिया 130 स्क्वायर रूट माइनस 7 ओवर 10 ओवर 2 होल स्क्वायर रूट, और ये भी वैसी वैल्यू आएगी। अब ये 130 का स्क्वायर रूट लिया 11.4 आ गया, और यहाँ पे भी 11.4 आ गया। इसमें 7 से माइनस किया, 20 पे डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.46, और इसको प्लस करके 20 पे डिवाइड किया और स्क्वायर रूट लिया, ये 0.95 एटा आ गया। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z1 and z2 find the value of alpha such that imaginary of z1 z2 is equal to 7। इसका मतलब है कि आप दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको 7 के को रख लेंगे। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 माइनस 2 अल्फा 3 एटा माइनस 3 अल्फा एटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब ये इमेजिनरी पार्ट होगा 3 माइनस 3 अल्फा,
इसका इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। 3 को माइनस किया, 4 माइनस 3 पे डिवाइड कर दिया, -4/3। इस तरह ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 एंड Z2 find x, y, a and b such that Z1 plus Z2 10 plus 4 iota and Z1 minus Z2 6 plus 2 iota। ये दो वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली रकम और ये। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप x, y, a, b फाइंड करना है। Z1 Z2 भी दिया हुआ है, Z1 भी फाइंड करेंगे, Z2 भी। तो सबसे पहले देखें, Z1 प्लस Z2 है 10 प्लस 4 iota, Z1 माइनस Z2 है 6 माइनस iota। जब आप इनको ऐड करेंगे Z2 से कैंसिल हो जाएगा, Z1 प्लस Z1 2Z1, 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 2 6 iota, 2 से डिवाइड कर दिया। Z1 आ गया हमारे पास 8 प्लस 3 iota। Z1 हमारे पास है x प्लस iota y। तो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा और इमेजिनरी के। इस तरह x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये 1 और 2 इक्वेशन जो है इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 iota। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -6 प्लस 2 iota। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, Z1 से कैंसिल हो जाएगा, Z2 प्लस Z2 2Z2, 10 माइनस 6 4 iota माइनस 2 iota 2 से डिवाइड कर दिया। Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस iota, Z2 गिवन है a प्लस iota भी। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, show that for all Z1 Z2 belong to complex number, Z1 Z2 conjugate is equal to Z1 conjugate Z2 conjugate। let Z1 is equal to a plus iota b। इसका कॉन्जुगेट लिया a माइनस iota b। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, Z2 लिया c प्लस iota d, इसका कॉन्जुगेट आ गया। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लिया, पहला रुकन पहले दूसरे से, दूसरा पहले दूसरे से, iota स्क्वायर की यहाँ पे -1 लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास रियल पार्ट ए सी माइनस बी डी प्लस iota, इमेजिनरी पार्ट ए डी प्लस बी सी। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। राइट हैंड साइड में इनके कॉन्जुगेट लिए, इनको मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे कि ये भी वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए सी माइनस बी डी माइनस iota ए डी प्लस बी सी। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक हम इसका एक लेक्चर मुकम्मल करेंगे, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।